सो गाइस मैंने मंगवाए थे मीशो से बहुत सारे फूलों के बीज, आप देख सकते हैं। तो उनमें से मैं आज लगाने जा रही हूँ कैलेंडुला कुसुम। आपको तो पता ही है कि थोड़ा सा सितंबर अक्टूबर में पहले ही लोग लगा लेते हैं, बट मैं इस टाइम लगाती हूँ तो ये ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, यानी मार्च लास्ट तक हमारे फूल चल जाते हैं। तो चलिए आज मैं इसे लगाती हूँ, कैलेंडुला और कुसुम का फ्लावर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेचुरल ब्लूम। सो दोस्तों देखो आज मैं क्या कर रही हूँ अपने गार्डन में। तो मैं अपने गार्डन में लगाने जा रही हूँ कुछ सीड्स। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे गार्डन से बहुत ज़्यादा जो घर वाला गार्डन है उसमें जगह तो है नहीं। तो मैं क्या कर रही हूँ कि जो हमने प्लांट्स लगा रखे हैं, ये खूबसूरत सा हमारा क्रिस्थेनम का प्लांट है। आप देखिए इसके फूल कितने सुंदर से लग रहे हैं। इसी क्रिस्थेनम के प्लांट के साइड्स में मैं कुछ छोटे वाले प्लांट्स लगाने वाली हूँ, कुछ सीड्स डालने वाली हूँ इधर में। और मेरे पास ना पिछली बार मैंने बहुत सारे सीड्स कलेक्ट किए थे अपने गार्डन से, बहुत सारे फूलों के बीज कलेक्ट किए थे। तो कुछ तो मीशो के बीज हैं और कुछ जो हमने अपने गार्डन से ऑलरेडी कलेक्ट किए थे वो बीज हैं। तो उन सब को मैं आज इधर साइड में डाल दूँगी। जिनको उगना होगा वो इधर को उग जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं मिट्टी को क्या कर रही हूँ कि वो हल्का कर दे रही हूँ ताकि अच्छे से जो है कि वो इधर से हमारा प्लांट का जड़ जो है ग्रो हो सके। तो मैंने साइड में जगह बना दी अच्छे से खोद के। और ये देखो गाइज, मैंने इतने सारे सीड्स ये देखो रखे हुए हैं, बहुत सारे ये सारे सीड्स। और ये मीशो वाले मेरी पैकेट में देखो मैंने जो अपने गार्डन से सीड निकाले थे, पॉपी सीड, वो सब भर के रखा है। ये सारी सीड मैंने इतनी सारी सब कुसुम वगैरह की सीड्स निकाली थी, वो सारे सीड्स इधर रखे हैं। डिफरेंट सीड्स आप देख सकते हैं रखे हुए हैं मैंने, स्वीट विलियम्स के और उसके स्वीट पीस के ये हैं। तो ये सारे सीड्स रखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा मैंने ये देखो ये वाले सीड्स, ये बहुत अच्छे लगते हैं, आइस फ्लावर है, इसके सीड्स मुझे बहुत पसंद है। ये देखो ये सीड्स मैंने रखे हैं, बहुत सीड्स मैंने पिछली बार कलेक्ट करके रखे थे। तो इन सारे सीड्स को मैं जा रही हूँ लगाने। तो चलो लगाते हैं सीड्स को। कौन सा लगाऊं मैं यार, ये बहुत ज़्यादा है पॉपी सीड। सोच रही हूँ पहले तो सबसे पहले ये डाल देती हूँ। हालांकि यहाँ पे ना ये हाइट में है हमारा क्रिस्थेनम का, तो मैं चाह रही हूँ कि साइड में छोटे छोटे से फूल हों, मतलब हाइट ज़्यादा ना हो। अगर आइस प्लांट लगा दूँगी तो ये छोटा प्लांट है, ये अच्छा हो जाएगा। तो आइस प्लांट लगाती हूँ मैं, इसकी हाइट जो है ज़्यादा नहीं जाएगी। तो देखो मैंने ऐसे ही रख लिया था, और ऐसे रख के इसको जब ऐसे तोड़ते हैं ना तो इसमें से छोटे छोटे बारीक से सीड निकलते हैं। आपको शायद ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा, इसमें छोटे छोटे वाइट करके देखो सीड्स हैं। तो ये सीड्स निकल जाते हैं, ये देखोगे बहुत इसके सीड्स, जो आइस प्लांट के सीड्स हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं सीड्स। तो इनको मैं ऐसे डाल दूँगी और इसके बहुत ही सुंदर फ्लावर्स होते हैं यार। मैं तो सोचती हूँ कि ना आइस प्लांट का जैसे मीशो वगैरह से मंगवाते हैं, इतनी अच्छी सीड्स नहीं आ पाती और बहुत कम क्वांटिटी होती है। मैं सोच रही हूँ अलग से ही एक जो है वो ख़रीदूँ सीड्स। इसमें कुछ सीड्स अच्छे नहीं हैं जो मैंने कलेक्ट किए थे पिछली साल, एक आध अच्छे थे, बाकी इतने अच्छे नहीं हैं सीड्स। बट देखते हैं, अगर हमारा एक भी निकल गया इसमें से तो हमारा इतना सारा सीड्स जो है फिर से बन जाएगा, क्योंकि एक ही प्लांट से मैंने इतने सारे सीड्स कलेक्ट किए थे। देख रहे हो ये सब सीड्स मेरे एक ही प्लांट से कलेक्ट किए हुए हैं। इस बार तो मुझे इन सारों को सीड्स को कंपनी वाला जो मेरा गार्डन है ना उसमें मैंने डाला ही नहीं। मेरे ऑफिस का गार्डन है तो मुझे वहाँ भी डालना था। पिछली साल मैंने वहाँ पे डाला था, बहुत सारा आइस प्लांट निकला था। मैंने आप लोग को दिखाया भी था पिछली साल का वीडियो, कितना सुंदर आइस प्लांट पिछली बार खिला था वहाँ पे। तो लो मैंने डाल दिया, थोड़ा सा हाथों से ऐसे ही कर देती हूँ जिससे कि आपस में मिक्स एंड मैच हो जाए मिट्टी के अंदर। बहुत हल्के सीड होते हैं तो इसे हमें बहुत ज़्यादा अंदर दबाने की ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद अगला सीड डाल देती हूँ कैलेंडुला का। ये इसमें कैलेंडुला थोड़ी सी बची हुई है। ये सीड मुझे इतनी अच्छी तो नहीं लग रही, मुझे नहीं लगता कि ये ग्रो होगा। ये मीशो से मैंने मंगवाया था, पर चलो डाल देते हैं। निकल गया तो बढ़िया, नहीं निकला तो कोई बात। ये देखो, ये इतनी अच्छी सीड्स ना आए। ये हवा मस्त चल रही हैं। कुछ हमारे पास क्रिस्थेनम है, बहुत सारे हैं, जिप्सोफिलिया भी है, बहुत सारे सीड्स हैं। ये वाला डाल देती हूँ नेस्ट्रियम का। नेस्ट्रियम क्योंकि नीचे में लटका हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो नेस्ट्रियम का देखो, इसमें 2 कलर दिखाया है। पिछली बार मैंने लगाया था, इधर मैंने कलेक्ट भी अपने प्लांट से बहुत सारे नेस्ट्रियम के किए थे, तो मैं इसको लगा देती हूँ नेस्ट्रियम का। नेस्ट्रियम का थोड़ा सा अंदर लगाना पड़ता है, तो इसको थोड़ा सा अंदर दबा देते हैं। दैट्स इट, काफ़ी है। बाकी जिप्सोफिलिया, आप बोल रहे हैं जिप्सोफिलिया लगाऊं मैं? यस। अच्छा, एस्टर। एस्टर अच्छा दिख रहा है यार। ये वाइट भी बहुत सुंदर है यार, थोड़ा वाइट भी चाहिए। अच्छा चलो, ये बहुत सारे सीड्स पड़े हैं, इनको डाल देती हूँ ना। सीड्स ग्रो हो जाएंगे, फिर दूसरे में रिप्लांट कर देंगे। उस वाले में डालती हूँ, दूसरे कैलेंडुला वाले में डाल दूँगी। इसमें तुम कह रहे हो जिप्सोफिलिया, तो जिप्सोफिलिया डाल देते हैं। हमारे यहाँ भाई कूड़े वाला भी आ गया है, इधर जिप्सोफिलिया रहेगा। अब ये है कि मैं इसमें इतने सारे सीड्स ऐड कर रही हूँ, तो किसी कौन सा फ्लावर सब निकलने के बाद ही पता चलेगा। मैं नाम भी नहीं लगा सकती इसमें, क्योंकि मल्टी जो बीज है वो मैं डाल रही हूँ, कोई एक सिंगल बीज नहीं डाल रही हूँ। जब ये निकलेंगे फ्लावर्स, उसके बाद ही सब पता चलेंगे। लेकिन जब पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे तो मैं आपको अपडेट देती हूँ। ये देखो, ये कैलेंडुला के सीड्स कितने सारे मैंने पिछले साल कलेक्ट किए थे। देख रहे हो, इतने सारे कैलेंडुला के सीड्स मैंने कलेक्ट किए। और ये जो मीशो वाले ऐसे पैकेट रहते हैं ना, मैं इसी में डाल कर रख देती हूँ, इसीलिए मैं इन पैकेट्स को थ्रो नहीं करती हूँ। और ये है, कौन सा है, डिम्फोर क्या है यार इसका नाम? ये है गाइस डिमोरफोटिका, और इसको भी मैं सोच रही हूँ डाल दूँ डिमोरफोटिका। इसी के ये सारे सीड्स यहाँ पे रखे हुए हैं, डिमोरफोटिका का। ये देखिए, दोनों सेम है ना, डिमोरफोटिका के सीड्स रखे हुए हैं। तो थोड़े से इनके सीड्स मैं लगाऊंगी, बट इसका सीड्स जो है मैं इसमें नहीं डालूंगी, मैं इस वाले में डाल देती हूँ सीड्स को। और इसकी मिट्टी तो इतनी ज़्यादा भुरभुरी है कि पूछो नहीं। ये देखो, बहुत ज़्यादा अच्छी भुरभुरी मिट्टी है। हल्की सी इसको भी गुड़ाई कर देती हूँ साइड से। तो मैंने गुड़ाई कर दी है, और इसको भी डाल देते हैं यहाँ पे। इसको भी डाल देते हैं यहाँ पे। कुछ सीड्स को मैं ऊपर ही छोड़ देती हूँ, कुछ सीड्स को थोड़ा नीचे दबा देती हूँ, ताकि कुछ सीड्स जो हैं कि अगर सड़ भी जाते हैं और कुछ सीड्स इसमें निकल भी जाते हैं, तो ऐसा होता है कि सारे के सारे सीड्स नहीं ग्रो होते, तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो सीड तो निकल ही जाएंगे एटलीस्ट, जब हम इतनी सारी सीड्स को डालते हैं। तो इस वजह से मैं ऐसे करती हूँ कि कुछ सीड्स को बस यूं ही ऊपर डाल देती हूँ, और कुछ सीड्स को थोड़ा सा अंदर, और फिर थोड़ा मिट्टी से ढकना तो ज़रूरी है। अगर मिट्टी से आप नहीं ढकेंगे तो कोई भी चिड़िया वगैरह उसको सीड्स को लेकर चली जाती है, खा जाती है। मैंने वो लगाए थे ना धनिया, तो धनिया का ये हाल हुआ कि कुछ सीड्स ऊपर आ गए और कबूतर डेली आ जाता था मेरी बालकनी में, और सारे के सारे धनिया को खाना शुरू कर दिया, और पौधे भी मेरे ख़राब कर दिए। इतना अच्छा मेरा धनिया ग्रो हो रहा था, या देखो, अब देखो मैं दिखाती हूँ, इसमें इतना अच्छा धनिया ग्रो हो रहा था कि पूरा निकला हुआ था, पूरा चल चल के पैरों से दबा के सारा इसने ख़राब कर दिया मेरा धनिया, और सारा धनिया खा पी के सब बराबर। तो ऐसा हो जाता है, इसलिए मिट्टी से थोड़ा ढकना भी ज़रूरी ही होता है।
तो चलो मैंने सीड्स डाल दिए हैं और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूँगी ताकि अच्छे से ग्रो हो जाए। और फिलहाल मैं आपको दिखाने वाली थी कि मैंने सीड्स जो कलेक्ट किए हैं वो इतने सारे हैं। तो ये देखो मेरे पिछले साल के ये सीड्स हैं, ये सीड्स हैं और ये सीड्स हैं, देखो बढ़िया। प्लस ये सीड्स हैं। देखो ये 4 सीड्स जो हमने बहुत ज़बरदस्त लिए थे, ये देखो ये तो सेम है उसके सीड्स हैं, पॉपी सीड्स के। तो ये हमने सीड्स पिछले साल के कलेक्ट किए थे। अब देखते हैं इस साल हम क्या क्या कलेक्ट कर पाएंगे सीड्स, वो आपको फिर दिखाएंगे बाद में जो जो कलेक्ट करेंगे। फिलहाल ये पिछले साल के सीड्स हैं जो मैंने कलेक्ट करके अपने गार्डन से रखा था फूलों से। सो फ्रेंड्स, मैंने इसमें पानी डाल दिया है और बस हो गया। अब अच्छे से पानी होने के बावजूद में जब पानी मुझे लगेगा कि हाँ हल्का कम हो गया तब मैं इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि हवा भी चल रही है, मौसम ठंडा है तो बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप सीड्स किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो, कुछ आप सुझाव देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके सुझाव अपने दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि गार्डनिंग के और क्या टिप्स और ट्रिक्स होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग।